देखो कल क्रैमर रूल्स हम पढ़ा रहे थे। डिटर्मिनेंट्स में ये क्रैमर रूल्स इस तरह का दिया रहेगा इक्वेशन 4x - 3y = 6 और 7x + 5y कंट्रोल। कहीं सुना ऐसा? कंट्रोल के साथ क्या बोलता था? नाना पार्टिकुलर सुना है? जरा कंट्रोल मजनू कंट्रोल। गुस्सा आ जाए उसे काम मत करना, डांट लग जाएगा बेकार का हो। ध्यान देना, ये क्रैमर रूल्स है। इक्वेशन दिया रहेगा, आपको निकालना है x और y का वैल्यू। सबसे पहले इसको तोड़ना। दो पार्ट दिखा इसमें, ये 4 है, ये -3, ये 7 है, यहाँ 5 है। ध्यान देना, रॉ का गुना किससे होता है? यानी एक्स वाई जो होगा वो कॉलम में, और ये जो रिजल्ट होगा वो क्या होना चाहिए? 6 8। ठीक है, इसको मान के चलो x मान लें, इसको मान लो y, इसको मान लो z मान लो। ABC मानो, x y z मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहता। आप गुना करके देखो, इस रॉ से इस कॉलम में गुना करेंगे, क्या होगा बताओ? 4 गुना x -3 गुना y, क्या ये आया? दूसरा ये 7 × x और 5y 5 × y 5y आ गया। तो इस तरह से आपको अलग करना होगा। सबसे पहला हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स किसका? ये जो पहला वाला दिख रहा है इसका, तो पहला में क्या लिखेंगे? 4 × 5 = 20 - 7 × 21, यानी ये क्या हो जाएगा? 20 + 21 कितना? ये हुआ डिटर्मिनेंट्स भाई, ये क्लियर है। उसके बाद हमको क्या निकालना है? x का वैल्यू। x के लिए क्या बताए थे? ये जो x y क्या बोले थे, इसको छोड़ के बाकी को लेना है। तो क्या लिखा आपने? 6 8 -3। ध्यान देना, इसको वहां रखो, इसको यहाँ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही हो जाता है। इसका कोफैक्टर क्या होगा? 6 × 5 -8 किया, ये भी माइनस में है, ये हो गया क्या? 54। x का वैल्यू क्या आया? 54। अब बताओ y का वैल्यू के लिए क्या करें? y को छोड़ देंगे, बाकी ले लेंगे। क्या लिखोगे? 4 7 6 6 8। अब इसका कोफैक्टर 8 × 4 8 × 4 32। वेरी गुड। -7 × 42, ये क्या निकल जाएगा? -10। अब बताओ x का बराबर क्या होता है? डेल्टा x बाय d। डेल्टा x का वैल्यू क्या है? 54 डिवाइड बाय क्या? डेल्टा का वैल्यू 41, और y का वैल्यू क्या होगा? -10 डिवाइड बाय 41। क्या ये आप लोग सबका आ चुका था? जो भी कल आए थे क्लास किए उनका आ चुका, या किसी का नहीं आया था? ठीक, चलो धन्यवाद। जो पहला बार अभी आ रहे हैं, क्या आप लोगों को समझ में आया? मुंडी मत हिला, आवाज दे, आया? नहीं? चलो अच्छा, कोई बात नहीं। ऐसे हुआ, ऐसे समझ गया? समझ गया सब? कहाँ पर नहीं है? ये जो इक्वेशन ऐसा दिया रहेगा, ठीक है, तो इस इक्वेशन को तुम तोड़ोगे तो ये इस तरह से जाएगा। ठीक है,
अब इसका हम को फैक्टर निकालेंगे तो कहलाएगा डिटरमिनेंट्स का वैल्यू। इसका को फैक्टर निकाले 41, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो ज्वाइंट में ये x है ना, तो इस x का वैल्यू अगर निकालना है तो x को छोड़ेंगे, बाकी दोनों को लिखेंगे। ये 6, 8, 3, 5, फिर को फैक्टर निकालें, फिर को फैक्टर निकालें। ये फार्मूला है, x निकालना है तो डेल्टा x बाई डेल्टा डिटरमिनेंट। क्लियर है? चलिए इसी लेवल में एक और आगे समझ पाया कि नहीं रे? पक्का? चलो ठीक है। ध्यान देना कि अभी और एक और जहरीला देते हैं। जहरीला लोगे ये हल्का देगा, पहले इसको अलगे तोड़ते हैं, ठीक है। तो बताओ सबसे पहला क्या होगा? 2, 3, 1, फिर क्या? 3, 1, फिर क्या? 1, पहला आ गया। और रॉ का गुना किससे होता है बाबू? यहाँ कॉलम में क्या क्या चिपका जा सकता है? x, y, z। जरा देख, 2 से किस में गुना करें? हो जाएगा 2x। 3 से किस में? y में, तो हो जाएगा 3y। z 1 का गुना किससे? क्या होगा? मैंने यही चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, और ये दोनों का बराबर क्या है? 5, 7, 3। ध्यान देना, डिटरमिनेंट्स का मतलब को फैक्टर। जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स लाते हैं इसका मतलब होता है को फैक्टर। तो किसी भी एक रो या कॉलम का निकालो, तो ध्यान देना यहाँ पहले 2 का को फैक्टर, उसके बाद -3 का को फैक्टर, उसके बाद +1 का को फैक्टर। याद आया या भूल गए? बताओ इस 2 का को फैक्टर क्या होगा? 1, 5, 4, -2। 1, 5, 4, 2। ध्यान देना, जिसका निकाले वो जिस रो में है, जिस कॉलम में हटाओ, तो बचेगा तो अब 4 ही ना। तो इसी बात पे सोचो, 3 का को फैक्टर क्या होगा? 3, 5, 1, -3। 5, 1, -2। कोई डाउट? अब बताओ इस 1 का, ये रो साफ, ये कॉलम साफ, क्या होगा? 3, 1, 1, 4। कोई डाउट? सब कोई समझ पाए? जहाँ 4 आइटम होता था तो एक ही लाइन में आ जाता था, ठीक है। लेकिन जब ऐसा हो तो को फैक्टर के लिए पूरा रॉ या किसी पूरा कॉलम का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या बात समझ में आया? आ गया? तो चलो बजाओ ताली। क्या आंसर हुआ बताओ? अबे वो नहीं बे, बनाओ। हाजी मारने के लिए इतना तो बताना, 2 गुना 1 क्या होगा? और 5 गुना 4 या -3 है, -6, -6। यहाँ पे +1 है, 4 3 12 -1। क्या ये यहाँ तक ले आ चुके आप लोग? हम चेक कर रहे थे, तुम लोग को चेक कर रहे थे कि 5 गुना 1 6 होता है कि 5 बताते हो कि नहीं। ठीक, बहुत अच्छा बताया, थैंक यू। अब बताओ, अब कहीं गलती लग रहा है? तो बताओ, -20 और -2 कितना होगा? -22 और -22 गुना 2 -44। अब बताओ, -6 -5 कितना? -11 गुना 3 -33 और -।
प्लस 33। अब बताओ 12 में 1 गया तो 13 ना, 12 में 1 घटा तो कितना, 12 में 1 घटा 13 नहीं होगा, 11 होगा। अब गुना करेंगे 1 से तो 22 तो जरूर होगा। देखो गुरु जी का बात काट रहे हो तुम, शराब वराब दे देंगे, पहले बोल दे रहे। हाँ पक्का। किसी को बेटा कोई मेरा सपोर्ट में है रे, तुम है ना, चश्मा 3 वाला पहनते हैं, शीशा वाला चश्मा तकलीफ देता है तो क्या, 12 में 1 है कितना, 11 में 1 से गुना किए तो 11। वेरी गुड। अब बताओ -44 और 33 में 11 गया तो जोड़े तो 44। रिजल्ट क्या होगा, ध्यान देना, जब भी डेल्टा का वैल्यू 0 हो मतलब ये असंभव है, इसका कोई बातें नहीं करना है, वही खड़ा था तो एकदम नहीं हर टाइप का सोचना, जब मन तब आगे लड़ते हुए। माफिया भी है का, सुबह कितना टाइम हुआ, 10 मिनट और है। दीवार से खड़ा मत रहे, आगे बढ़ इधर आगे, दीवार से सपोर्ट नहीं लेना है। तो समझ ध्यान देना, जहाँ भी डेल्टा का वैल्यू 0 आ जाए मतलब इसके कोई हल नहीं हो सकता, ऐसा कॉन्सेप्ट में बोला है। लेकिन कोई बात नहीं, हमको चूंकि सीखना है तो इस तरह से कैसे करते हैं, क्या बात समझ में आया। अब बताओ यहाँ गौर से देखना कि अगर तुमको डेल्टा x का वैल्यू लाना है तो ये x वाले को छोड़ देंगे, पहले इसको लेके क्या हो जाएगा 5 7 3, उसके बाद जाओ 3 1 4, यहाँ हो जाएगा 1 5 -2। क्या ये कैसे लाए, इसमें किसी को डाउट या कंफ्यूजन, ये कैसे लाए, जिसका भी वैल्यू निकालना उसको छोड़ दो, बाकी जो बचे उसको लिख, ठीक है, समझ पाया कि नहीं। अब इसका पहला रो का वैल्यू लेकर के आओगे तो वो जो वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा, डेल्टा x। उसी तरह आपको निकालना है डेल्टा y, उसी तरह निकालना है डेल्टा z। और जब निकालना हो x का वैल्यू तो क्या करेंगे, डेल्टा x बाई डेल्टा या डिटर्मिनेंट्स। y के लिए क्या करेंगे, डेल्टा y डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट्स। z के लिए क्या होगा, डेल्टा z बाई। अब आप लोग अपने से बनाओ और मेरे को वैल्यू दिखाओ, हम आपको वेरी गुड देंगे। क्या देंगे, लेट्स प्रोसीड्स मिलॉट। हाँ, और आपसे ही बात कर रहे हैं जो हमको ऑनलाइन यूट्यूब में देख रहे हो बाबू, बना के यही नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, थोड़ा देखें कहाँ कहाँ से लोग सीख रहे हैं। थैंक यू। थोड़े बिजनेस में